हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग और टू मच टाइम, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 जो कि चैप्टर नंबर 1 का है। ओके, तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस सेट, हम 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जान लीजिए कि ये वेन डायग्राम होती क्या है। अब जैसे कि एक ब्रिटिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। इन्होंने क्या किया था, एक सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक डायग्राम बनाई थी और उसी डायग्राम को वेन डायग्राम कहा जाता है। अभी ये वेन डायग्राम जो होती है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है किसी भी सेट्स को रिलेशनशिप के दिखाने के लिए। ये वेन डायग्राम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अभी ये वेन डायग्राम होती कैसे है, ये आपको मैं थोड़ी देर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। अभी इस सेट को हमें क्या करना है, वेन डायग्राम में दिखाना है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले मैं एक ओवल शेप निकालूंगा। या इस सेट का नाम होगा ए। अभी जो भी इसमें कंटेंट है, जो भी इसमें एलिमेंट है, वो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, ये क्या बन गया हमारा, सेट ए बन गया, लेकिन किसका, वेन डायग्राम का। अभी यहाँ पे देखिए, हम वेन डायग्राम का यूज करके इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी ये सेट बी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप निकालेंगे। ओके, इस सेट को नाम देंगे बी। अभी यहाँ पे एक्स सच दैट -10 लेस देन एक्स लेस देन 0, इसका मतलब -10 से बड़े, -10 से बड़े और 0 से छोटे ऐसे यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि -9 हो गया, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो ये सारे कंटेंट क्या हो गए, ये सारे कंटेंट हो गए सेट बी के एलिमेंट, और इसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। हाँ तो दोस्तों, आपको वेन डायग्राम तो पता चल गया कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे सबसेट क्या होता है वो देखेंगे। मान लीजिए दो सेट है, जैसे कि ए है और एक बी सेट है। अभी ए के जो एलिमेंट्स होंगे, उसमें के कुछ कंटेंट, उसमें कुछ एलिमेंट अगर बी में भी होंगे, तो ये क्या हो गया, बी एक सबसेट हो गया ए का। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सेट ए है हमारे पास, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। और वही अगर सेट बी में अगर देखें हम, तो यहाँ पे भी कंटेंट है 2 4 6 8, इसमें कंटेंट है। अभी आप लोग दोनों सेट को ऑब्जर्व करो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है। मतलब इसमें सेट बी के कुछ एलिमेंट आपको सेट ए में भी दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बी जो है ये सबसेट है किसका, ए का। अभी इसको हमें क्या करना है, इसको हमें वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम सेट ए निकालेंगे, सेट ए। ओके, अभी ए में कौन कौन से कंटेंट है, जैसे कि ये पूरे कंटेंट है ए में, तो उसमें कुछ कंटेंट जो है 2 4 6 8 दोनों कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए के अंदर ही हम एक और छोटा सा सर्कल निकालेंगे और इसको दिखा देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सेट बी। और बी के जो एलिमेंट है वो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 4 6 और 8, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सेट ए में लिखेंगे, जैसे कि 1 3 5 7। ये सारे क्या हो गए, इसके सेट हो गए। अभी देखो, ए के भी एलिमेंट है, बी इसका सबसेट है, उसमें भी वो एलिमेंट है। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, इस सेट ए में हमें आपको दिख दिए। तो आई होप आप लोगों को ये सबसेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो अभी हम हाँ तो दोस्तों, अभी इस वेन डायग्राम सबसेट के बाद अभी आते हैं हम यूनिवर्सल सेट पे। अभी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे सेट क्या होंगे, एक ही इसमें आएंगे। मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सल सेट लिखा, इस यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम वेन डायग्राम में रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने ये इतना बड़ा रेक्टेंगल निकाला है। अभी ये जो रेक्टेंगल है, इस यही होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट आएंगे, जैसे कि एक सेट होगा ए, एक सेट होगा बी। तो मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ वन सेकेंड। तो ये सेट ए में जो कंटेंट है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, यूनिवर्सल सेट जो है उसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कंटेंट आ गए। उसी की तरह एक सेट में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे आएंगे 2 6 8 10, इसकी ये कंटेंट है। और बी में आएंगे सपोज 1 3 5 7 9, ये सारे कंटेंट आएंगे इसमें। ओके, अभी यूनिवर्सल सेट में हमको ये दोनों भी सेट दिखाने हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट के बाद जो ए है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखाएंगे, देखो यहाँ पे एक सेट दिखाएंगे,
यहाँ पे हम एक छोटा सा सेट निकालते हैं, जैसे कि ये एक सेट निकाला मैंने, ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी। अभी जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो सारे हम इसमें लिखेंगे 2, 6, 8 एंड 10, और बी के जो कंटेंट है वो इसमें लिखेंगे हम 1, 3, 5, 7 एंड 9। अभी आप लोगों को सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने ये दो अलग अलग सेट क्यों निकाले? क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों के भी अंदर एक भी ऐसा कॉमन सेट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग सेट में लिखा है। वही अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होता, जैसे कि यहाँ पे 2, 6, 8, 10 है, तो 2, 8, 10 ऐसा कुछ कंटेंट आता था इसमें, तो हम क्या करते थे, इस सेट ए को इस तरह लिखते थे, जैसे कि ये एक सेट है, ये एक सेट है ए। अभी इसके अंदर हम बी सेट लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे बी सेट होंगे और जो भी बी के कंटेंट होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, 8 और 10। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा जो नंबर है वो नहीं है इसमें, तो ये 6, तो ये 6 ऐसे आएंगे। तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अगर सेम आ गया तो फिर अलग अलग आप लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा क्या होगा, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तब इसको हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाया जाना पड़ेगा। अभी इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, अभी आज का जो है हमारा ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी इसके जो कंटेंट है वो हम कुछ इस तरह लेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ऐसे हमने कुछ कंटेंट लिखे। अभी इसके बाद जो सेट ए होगा वो इस तरह होगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, 5, 11, 17। ओके, अभी यूनिवर्सल सेट हो गया, उसका ए हो गया। अभी इसका ए इनवर्स कैसे होगा? ये जो इनवर्स होता है इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बोलते हैं। अभी ए इनवर्स मतलब ये जो कंटेंट सेट ए में दिखाई दे रही है आपको, इसके अलावा जो कंटेंट यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे बचे होंगे वो सारे किस में आएंगे? ए इनवर्स में आएंगे, मतलब इसके अपोजिट। जैसे कि इसमें 2 नहीं है, उसके बाद 7 नहीं है, उसके बाद 13 दिखाई दे रहा है आपको, फिर 19 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, तो ये किस में आएंगे? सारे सेट ए इनवर्स में आएंगे। आई होप आप लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस सेट का भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 जैसे स्टार्ट करेंगे, आपके धीरे धीरे डाउट्स क्या होंगे, धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो हम अभी बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.3 का हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 में? इफ ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए बी सी डी ई, set B equals to C D E F, set C equals to B D, set D is equals to A or E, then which of the following statements are true and which are false? क्या बोला यहाँ पे? जैसे कि सेट ए में आपको ये कंटेंट दिए हैं, सेट बी में आपको ये एलिमेंट दिए हैं, सेट सी में ये दिए और डी में ये दिए। अभी आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, जैसे कि सी सबसेट ऑफ बी। ये जो है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सबसेट, सी सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा? ये जो सी है ये क्या बी का सबसेट कहलाएगा? अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी डी ई एफ है, लेकिन यहाँ पे बी और डी है। डी तो इसमें है लेकिन बी इस सेट में है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, बिकॉज इसका रीजन क्या आएगा? इसका रीजन आएगा एलिमेंट बी इज नॉट, एलिमेंट बी ऑफ सेट सी इज नॉट इन सेट बी। तो ये इसका फर्स्ट रीजन होगा। उसके बाद देखते हैं हम ए दोस्तों, सेट ए सबसेट ऑफ डी। अभी आपको सेट ए दिखाई दे रहा है आपको, और आपको ये डी सेट दिखाई दे रहा है। अभी देखिए आपको सेट ए में ए बी सी डी ई इतने कंटेंट है, लेकिन डी में सिर्फ ए और ई है, बाकी के कंटेंट एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। और इसका स्टेटमेंट क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। ये इसका रीजन होगा। अब यहाँ पे देखिए आप बी सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये जो डी है, डी में ए और ई आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, क्या यही बी में अवेलेबल है क्या? तो इसमें सी डी ई तो है लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ये भी स्टेटमेंट होगा फॉल्स। तो आप इसको भी बोल सकते हो
एलिमेंट ए इज एलिमेंट ए ऑफ सेट डी इज नॉट इन सेट बी। सेट डी सबसेट ऑफ ए। अब ये जो डी है ये क्या है, सबसेट है ए का, तो यहाँ पे ए ई है, यहाँ पे भी ए और ई आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे ऑल द एलिमेंट्स एट ए, ये स्टेटमेंट होगा। उसके बाद आते हैं हम सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए। सेट बी में देखो आप सी डी ई एफ ये कंटेंट है। क्या सेट ए में भी है, तो यहाँ पे सी है, डी है, ई है, लेकिन एफ नहीं है। इसका मतलब ये सेट बी क्या होगा, ये सेट बी फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलिमेंट एफ ए, ये रीजन होगा। उसके बाद सबसे लास्ट वाला देखेंगे हम सी सबसेट ऑफ ए। क्या सी सबसेट ए का हो पाएगा? यहाँ पे आपको बी है, डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बी और डी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलिमेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। इसका मतलब आपको कुछ नेचुरल नंबर्स लेने होंगे 1 to 20 तक एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ेगा और वो भी 1 to 20 का। उसके बाद आपको जो सेट लिखा है वही एक्स एंड वाई आपको वेन डायग्राम के हिसाब से लिखना है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम सेट यू लिखते हैं, जैसे कि यू नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ इसलिए हमने 1 से लिया। अभी यहाँ पे देखिए जो सेट एक्स है, सेट एक्स में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एन एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 15। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो 7 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे हम 8 9 10 11 12 13 और 14 तक इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन बोला गया है। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ पे 15 तक लिखते थे हम। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा यू सेट यूनिवर्सल सेट और ये बन गया हमारा एक्स सेट। अभी इसको ही हमें किस में दिखाना है, इसमें हमें दिखाना है वेन डायग्राम में। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए जो भी एक्स के कंटेंट है वो हमें इसमें दिखाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल लिखता हूँ, ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13 और 14, तो ये मैंने एक्स के सेट में दिखा दिया। अभी इसके अलावा जो भी यहाँ पे कंटेंट है वो पूरे हम सेट ए में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद जो भी है डायरेक्ट हम आएगा 15 16 17 18 19 और 20। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट, हमने शो भी कर लिया एक्स को यूनिवर्सल सेट में और बाकी जो कंटेंट है एलिमेंट है वो हमने सेट यू का दिखा दिया। अभी सिमिलरली हमें वाई का भी हमें वेन डायग्राम निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए हम फिर से ये लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सेट वाई लिखेंगे। तो वाई के क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाई सच दैट वाई इज एन एलिमेंट ऑफ एन, वाई इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। वाई क्या है, एक प्राइम नंबर है 1 to 20 तक। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 2 3 5 7, फिर आएगा 11 13, फिर आएगा 17 और 19। तो ये हो गए हमारे y के प्राइम नंबर्स। ओके, अभी हमें इसी को वेन डायग्राम के इसमें दिखाना है, तो अगेन हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा आएगा, यहाँ पे हम u लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो y वाले कंटेंट है वो उसके लिए हम सेपरेटली ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जो भी y में कंटेंट है वो पूरा इसमें लिखेंगे, जैसे कि 2 3 5 7
11, 13, 17 और 19। और इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो सारे हम इसमें यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, जैसे कि 1 हो गया, 4, 6, फिर आएगा 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20। आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, से यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद पी दिया है 1, 3, 7 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है यहाँ पे, देन शो द सेट्स यू पी एंड पी इनवर्स बाय वेन डायग्राम। और सेकंड इसमें बोला है वेरीफाई पी इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू पी। इसका मतलब सबसे पहले हमें जो ये सेट दिया है इसको हमें यूनिवर्सल वेन डायग्राम में आपको दिखाना है यू पी एंड पी इनवर्स। तो सबसे पहले हम नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। अभी इसके बाद जो P होगा हमारा P के बाद यहाँ पे एक लेंगे हम, इसको बोलेंगे हम P इनवर्स। ओके, यूनिवर्सल सेट में बहुत सारे सेट आएंगे, जैसे कि आप लिखा है, जैसे कि P इनवर्स में P में आएंगे जैसे कि 1, 3, 7 और 10 ये नंबर आएंगे P इनवर्स में। अभी P इनवर्स में क्या आएंगे, इसके ये जो नंबर है इसके अलावा जो नंबर होंगे वो इसमें आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आएंगे 2, उसके बाद 8, फिर आएगा 9, 11 और 12। ये सारे नंबर किस में आएंगे, P इनवर्स में आएंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड इसकी बात करेंगे, जैसे कि आपको वेरीफाई करना है P इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू P। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट, तो आपको पता ही है क्या है, जैसे कि यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11 और 12 ये यूनिवर्सल सेट है। अभी यहाँ पे P इनवर्स की अगर बात करें तो P इनवर्स में आ गए 2, 8, 9, 11 और 12। और P में क्या आएगा, ये P इनवर्स हो गया। अभी P इनवर्स ऑफ इनवर्स में क्या आएगा, जैसे कि P इनवर्स के उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे जो भी ये जो कंटेंट है ये सारे छोड़कर जो भी इसमें होंगे वो आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हमने, उसके बाद लिखा हमने 3, उसके बाद लिखा 7, फिर 8 भी है, 9 भी है, 10। ओके, तो ये सारे कंटेंट होंगे P इनवर्स के। अभी देखो यहाँ पे ये कहलाएगा A, और इसके बाद P की अगर बात करें तो P ये जो है इसके अलावा भी P के अगर के तो ये भी 1, 3, 7 और 10 यही कंटेंट आएगा, इसको हम बोलेंगे B। अभी इन दोनों को अगर देखा फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, अभी देखो A में भी सेम कंटेंट है, B में भी सेम कंटेंट है, इसलिए ये क्या होगा, A एंड B क्या होगा, वेरीफाई होगा, जैसे कि P इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू P। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सेट A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 2, 7 देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ A। आपको इन नंबर्स का, इन एलिमेंट का यूज़ करके इसके अलावा आपको 3 सबसेट्स ऑफ A बनाने हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अभी इसमें देखिए यहाँ पे 4 कंटेंट्स है, लेकिन इससे हम काफ़ी ज़्यादा सबसेट बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा 7। देखो 3 सबसेट तो यहीं पे बन गए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बनेंगे, जैसे कि हमने 1, 3 लिखा, ये हो गए। उसके बाद 1, 2 लिखा, ये भी एक सबसेट कहलाएगा। इसके अलावा फिर हम 1, 7 भी ले सकते हैं। उसके अलावा फिर अभी 3 सेट का बना सकते हैं आप, इसका 3 और 2 का भी बना सकते हैं। उसके बाद 2 और 7 का भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सबसेट बनेंगे इसके, लेकिन आपको सिर्फ कितने लिखने हैं, आपको सिर्फ 3 सबसेट लिखने हैं। तो इनमें से आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आपको सिर्फ 3 सबसेट इसके लिखने हैं। अभी आई होप ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, नंबर 1 राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 5 सेट्स दिए हैं। अभी इनमें से एक दूसरे के साथ रिलेशन दिखाना है आपको कि कौन सा किसके साथ सबसेट है। सबसे पहले बात की है, P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे, M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश, I इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर, B इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया
यच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र। अगर हम सेट पी से स्टार्ट करेंगे तो ये जो पुणे है, पुणे ये कहाँ पे है? तो सर आप बोलोगे कि ये पुणे तो महाराष्ट्र का एक सिटी है, करेक्ट। तो जो सेट पी है वो यच के साथ क्या होगा, सबसेट होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पी इज दी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए, पी इज दी सबसेट ऑफ यच, ये होगा हमारा फर्स्ट सबसेट। इसके बाद अगर बात करें कि पी, ये जो पी है ये कहाँ पे है, इंडिया में भी है। तो इसका मतलब ये सबसेट जो है पी सबसेट किसका कहलाएगा, इसका भी कहलाएगा, सेट बी का भी कहलाएगा। तो सेट हो गया पी सबसेट ऑफ बी, ये बन गया हमारा सेकंड सबसेट। इसके बाद पुणे का और कोई बन सकता है क्या? मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया नहीं बन सकता। अभी हम आते हैं सेट यम पे। यम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश जो है उसका सबसेट कौन सा कहलाएगा? तो ये इंदौर कहलाएगा। इसका मतलब ये जो आई है ये सबसेट किसका कहलाएगा, यम का कहलाएगा। तो यहाँ पे होगा आई सबसेट ऑफ यम, ये बन गया हमारा थर्ड। इसके बाद अब ये जो मध्य प्रदेश है ये कहाँ पे है? तो आप बोलोगे सर ये इंडिया में है। तो इंडिया में तो है, तो ये सेट जो सेट यम है ये किसका सबसेट कहलाएगा? तो ये सेट बी का कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेट यम इज द सबसेट ऑफ बी, इज द सबसेट ऑफ बी। इसके अलावा अगर कोई बन सकता है क्या? देखिए यहाँ पे तो पुणे हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इंदौर का भी हो गया, इंडिया, महाराष्ट्र। अभी यहाँ पे देखिए आप, ये जो सबसेट है अभी ये इंडिया में आप बोल सकोगे यम सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे यच सबसेट ऑफ, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का हमने लिखा ही नहीं। तो महाराष्ट्र भी किसके अंदर आता है? तो इंडिया के अंदर आता है। इसका मतलब जो यच सबसेट है वो किसके सबसेट कहलाएगा? तो वो भी कहलाएगा बी का सबसेट। तो यहाँ पे ऐसे 5 सबसेट आपको दिखाई देंगे। अभी इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबव सेट्स। अभी इतने सारे जो सेट्स है इसका सबसे यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? तो आप देखो यहाँ पे पुणे है, मध्य प्रदेश है, इंदौर है, इंडिया है, महाराष्ट्र है। अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट है। महाराष्ट्र की एक सिटी है पुणे, उसके अलावा मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर। लेकिन ये चारों भी सेट्स है ये किसके अंदर आते हैं? तो आप बोलोगे सर कि ये सारे तो इंडिया के पार्ट है। इसका मतलब जो हमारा सेट बी है वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट, सेट बी इज द यूनिवर्सल सेट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी का क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। नंबर 6, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अभी इसके आपको यूनिवर्सल सेट कौन से हम बना सकते हैं वहाँ पे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए दिया है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, बी में लिखा है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड सी में लिखा है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। तो सबसे पहले हम इसका सेट ए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अभी 5 के तो मल्टीपल्स कितने सारे होंगे? जैसे कि 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। उसके बाद अगर बी सेट की बात करें हम, तो बी सेट में क्या बोला है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के भी मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, जैसे कि 17, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। इसके बाद अगर सी की बात करेंगे तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के भी मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, जैसे कि 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ओके, अभी यहाँ पे इसके इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे। अभी हम अगर इसकी बात करेंगे, जैसे कि अगर हमने नेचुरल नंबर की अगर बात की तो आपको पता है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने इंटीजर भी देखा था। तो इंटीजर की अगर बात करें तो माइनस पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ये सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये भी इस सेट में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर होल नंबर की अगर बात करें तो जैसे कि यहाँ पे होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो या होल नंबर हो, तीनों भी सेट में ये तीनों भी कंटेंट आएंगे। जैसे कि सेट ए, बी और सी, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सबसेट कहलाएंगे एन, आई और डब्ल्यू के। तो आप इन तीनों में से
कोई भी एक सेट ले सकते हो एज ए यूनिवर्सल सेट। तो हमें यहाँ पे लिखना है सेट A, B एंड C आर दी